Very good afternoon, all of you. Good afternoon, all students. बेटा आप सब मुझे ये बता दो कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है 11th क्लास हमारे साथ। क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? जरा फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। जल्दी जल्दी बच्चों रिस्पॉन्स करो फटाफट। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, यस सर बेटा। बाकी सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे। और आज हमारी डेट है 19th of September 2020। लक्षिता का रिस्पॉन्स है यस सर बेटा। और सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या आप सब बच्चों को वॉइस क्लियर है? सोनी झा, आयुषी, सचिन घोष। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। मैं आपके साथ कुछ अभी पीपीटी शेयर करूंगा कंप्यूटर पे। संजना को भी कह रहे हैं सर क्लियर है। जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। आज आपकी फर्स्ट क्लास है 11th की और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आपका अकाउंट्स। लेफ्ट हो दो तो आपको पढ़ना। बेटा कुछ बातें आपको मुझे अपने बारे में बतानी पड़ेंगी, उससे आप सबको ये क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से अपनी क्लासेस कंडक्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूं सबसे पहला बेटा, जिससे आप पढ़ रहे हो, आपकी गवर्नमेंट स्कूल की जो आपकी 12th क्लास है, आप उन सब बच्चों से मेरा फीडबैक ले सकते हो। मैंने उनको 6 मंथ से मैं उनकी क्लासेस ले रहा हूं अकाउंट्स की। मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूं। बेटे बाय प्रोफेशन मैं सीए हूं एंड माय नेम इज सीए वरुण वाशनी। अकाउंट्स के अंदर जब आप 11th क्लास में बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चों का ड्रीम होता है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। सर और वो स्क्रीन ना ब्लर आ रही है। कर रखी है। सेकंड क्वेश्चन, आपको मेरे से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी क्लास के अंदर? हो सकता है आपके स्कूल में भी क्लासेस चल रही हों और शायद कुछ बच्चे ट्यूशंस भी ले रहे हों। मेरे साथ पढ़ने से आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? फर्स्टली आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। इट मीन्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, बट ये जो सर्विस है दैट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी सिर्फ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा बेनिफिट, अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर लेते हो प्लस जो मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज लूंगा, अगर आप उनको रेगुलरली कंडक्ट करते हो, मींस आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आए या ना आए। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस रेगुलरली ली प्लस टेस्ट लिए तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके जो स्कूल में टीचर्स हैं वो सब मुझे जानते हैं और हम ट्राई करेंगे कि दैट विल गिव यू 20 मार्क्स आउट ऑफ 20 जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट होता है। इट मीन्स फाइनल में आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, तो मैं उन टीचर्स से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप जो बच्चे रेगुलर हैं उनको 20 में से 20 मार्क्स दे दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा। और कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। आप सब बच्चे टीएस ग्रेवाल सर की बुक यूज कर रहे होंगे। बेटा पहले मेरे बारे में सब कुछ पता कर लो, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। आपको पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो टीएस ग्रेवाल सर की आप बुक यूज करते होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं टीएस ग्रेवाल सर की बुक, तो ये है हमारे पास लेटेस्ट एडिशन।
बेटा कितने बच्चों के पास ये वाला 2020 का एडिशन है, मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे कितने स्टूडेंट्स के पास ये वाला एडिशन है। बेटा रिस्पॉन्ड क्या करो आप फटाफट, कॉन्फिडेंटली करेंगे अकाउंट्स को। लक्षिता कह रही है सर मेरे पास है, एक स्टूडेंट कह रही है सर मेरे पास है बस। सिंकी भी कह रही है सर मेरे पास भी है। दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मेरे पास है। संजना, उमंग तिवारी, मोहित गुप्ता, चलो इन बच्चों के पास ये वाली बुक है। और आगे जरा देखते हैं, खुशबू के पास भी है, देविका के पास भी है। बेटा ये है आपका लास्ट ईयर वाला एडिशन। इट मीन्स कुछ बच्चों के पास पुराना एडिशन होगा 2019 वाला। तो दोनों बुक्स में ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ग्रेवाल सर की बुक है जो बच्चे आप यूज करते हो, और मैं आपको बताता हूं जैसे ही आप ग्रेवाल सर की बुक ओपन करोगे, बेटा ग्रेवाल सर की बुक में यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड पेज है। यहाँ पे इनकी बुक के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरा नाम भी प्रिंटेड है, सीए वरुण वाशनी। मैंने से कॉल करके बोला इट मीन्स जिनसे आप क्लासेस ले रहे हो, जिनकी आप बुक पढ़ रहे हो, उस बुक में भी मेरा नाम है। कहने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट्स पूरा का पूरा जो आपका अकाउंट्स है उसकी आप बिल्कुल अब टेंशन लेना छोड़ दो। मैं सारा का सारा आपको कवर करा दूंगा अकाउंट्स में, और बहुत इजी वे में कराऊंगा अकाउंट्स आपको, इतना टेक्निकल नहीं है अकाउंट्स। आपको बस क्या करना है, आपने बस 2 प्रॉमिसेस करने हैं मेरे से। क्लासेस रेगुलर लेना, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और सेकंड प्रॉमिस है सिर्फ आपने जितना क्लास वर्क मैंने पढ़ाया था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होमवर्क, क्लास वर्क को आपने कॉपी करना है और उसको रिवाइज करना है। तो आप मेरे साथ साथ बस 2 चीजें अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट्स बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे हम। और आगे चलते हैं, सर क्या क्या चीजें हैं इसमें आपने सीखनी है। टीएस ग्रेवाल सर की बुक पढ़ेंगे प्लस हम आगे क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ अकाउंट्स की, बेटा अकाउंट्स एक बात याद रखना, आपकी 11th क्लास है, और 11th क्लास में अकाउंट्स का अगर बेस वीक रह गया तो आपको पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट फील होगा, आपको प्रॉब्लम होगी 12th में भी समझने के लिए। इसीलिए सारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स ने, और मैं उनके सपोर्ट के लिए आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, किस लिए, टू बिल्ड अप द बेस। बेस अच्छा हो जाएगा तो आपको आगे 12th में बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे से बच्चों ने पूछा था स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा कि सर ये अकाउंट्स होता क्या है, तो सिंपल बता देता हूँ, अकाउंट्स कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है ये। जैसे आपकी हिंदी एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, जैसे ये लैंग्वेज है ऐसे ही अकाउंट्स भी क्या है, लैंग्वेज है। 3-4 क्लासेस में मैं आपका बेस थोड़ा सा डेवलप कर दूं और फिर हम फटाफट करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो अकाउंट्स क्या है, एक लैंग्वेज है। अब जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, किसी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं। मैं अगर बात करूं इंग्लिश की, बेटा इंग्लिश को समझने के लिए आपको पहले वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको उनके वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए कि इसका क्या मतलब है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। और आपको ग्रामर भी आनी चाहिए, यानी कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए, एक वर्ड समझ आने चाहिए और एक आपको ग्रामर समझ आनी चाहिए। ग्रामर का मतलब होता है रूल्स, क्या रूल्स आप फॉलो करते हो। बेटा क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सब बच्चों को? एक बच्चा कह रहा है कि सर वॉइस आपकी क्लियर नहीं है। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर क्लियर है। हाँ फटाफट बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है यस सर। उमंग तिवारी कह रहा है नो सर, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है।
हाँ जी आयुषी, यस सर वॉइस क्लियर है। खुशबू भी बता रही है, लक्षिता कह रही है सर वॉइस क्लियर है। इट मीन्स सर ऑलमोस्ट बच्चों को वॉइस मेरी क्लियर है, संजीव को भी क्लियर है। बेटा जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है, इट मीन्स आपका नेटवर्क वहां पे लो होगा। मुस्कान, भूमि, सब बच्चों को वॉइस एकदम क्लियर है। बिल्कुल आज बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे आपको। बिल्कुल देविका भी कह रही है सर वॉइस क्लियर है। मैं बहुत इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। बेटा अकाउंट्स को बस मिस मत करना, बिकॉज अकाउंट्स आपने अगर कॉमर्स ली है तो कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स के बिना आपका कॉमर्स का कोई रोल नहीं है। तो जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें ग्रामर जरूरी होती है, जैसे कहते हैं रूल्स, वर्ड्स जरूरी होते हैं। यानी आप जैसे अपनी वोकैबुलरी अच्छी करते हो बच्चे, तो उसको कहते हैं कीवर्ड्स। अगर मैं किसी तरह आपको ये अकाउंट्स के कीवर्ड सिखा दूं, प्लस अगर मैं आपको रूल्स सिखा दूं, अगर ये दोनों चीजें आप सीख गए तो आपका अकाउंट्स खत्म। उसके बाद तो बस फटाफट चैप्टर्स करने हैं, तो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है अकाउंट्स के अंदर। कीवर्ड्स और रूल्स आपको करने हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, बेटा 10th क्लास तक मैं अपनी क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट था। मैं अपनी क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट था। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उनका जो मेरा बेस था वो बेस मेरा बहुत वीक हो चुका था। तो मैं पढ़ने की कोशिश भी करता था तो भी मुझे वो चीजें समझ नहीं आती थी। तो इसलिए जब तक बेस वीक था इसलिए समझ नहीं आता था। यही रीजन था कि 11th क्लास में मैंने एक नया सब्जेक्ट लिया, कॉमर्स, अकाउंट्स। और अकाउंट्स का पुरानी 10th तक से कोई रोल नहीं था। इट मींस अगर आपको नहीं भी समझ आया तो 11th में आप स्टार्टिंग से इसका बेस क्लियर करके चलो, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेन चीज कीवर्ड्स कराऊंगा आपको और मैं कुछ कराऊंगा आपको रूल्स। इस लैंग्वेज के साथ आपका अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहली चीजें करते हैं। बेटा पूरे अकाउंट्स में सिर्फ 5 ही चीजें हैं और उसके साथ आपका अकाउंट्स खत्म हो जाता है। सबसे आसान सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स। मैं आप बच्चों के साथ जरा एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आप जल्दी जल्दी समझ जाएंगे सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आपने करनी है। मैं एक बार आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, हम आ गए हैं यहाँ पे, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हम आ गए अपनी 11th क्लास की फर्स्ट स्लाइड पे। बेटे आप सब बच्चों को प्रॉपरली दिख रहा होगा, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर आ रहा है आपके साथ प्रेजेंटेशन ऑन अकाउंटेंसी प्रेजेंटेड बाय सीए वरुण वाशने। मैं अकाउंटेंसी को आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा। सबसे पहली चीज, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा 5 अकाउंट्स हैं। पहला है असेट्स। बस ये 5 चीजें अगर मैंने आपको समझा दी, मैं इन 5 चीजों को समझाने के लिए बहुत टाइम लूंगा जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट है आपकी असेट। पहले पढ़ लेते हैं सर ये 5 चीजें क्या हैं, और इसके बाहर कभी भी अकाउंट्स नहीं आएगा। तो जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है सब इसी में कवर हो जाएंगे आपको। ये देखो जरा, पहला आ गया आपका असेट्स। ये क्या होता है मुझे आपको डिस्कस करना है। सेकंड है सर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल को समटाइम्स इक्विटी भी बोला जाता है, बट बाहर की कंट्रीज में इसको इक्विटी बोला जाता है। फिर है फोर्थ इनकम।
इनकम का दूसरा नाम क्या हो गया? रेवेन्यू, और लास्ट है एक्सपेंस। बस खत्म। जिस बच्चे को ये पांचों की पांचों चीजें क्लियर हैं उसके लिए अकाउंट्स बहुत इजी है। ये कीवर्ड्स हैं और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा रूल्स। बेटा आप सब बच्चों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। जल्दी बताओ व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स। बस 5 चीजें पढ़नी है, आप मुझे बताएंगे, कुछ बच्चों को पता होगा असेट्स क्या होती हैं। बेटा आप में से कोई बताना चाहता है तो प्लीज शेयर योर थॉट्स। व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स? बच्चे कह रहे हैं सर हमारी आज फर्स्ट क्लास है। खुशबू कह रही है सर एनी वैल्यूएबल थिंग इज नोन एज असेट्स। ठीक है, कोई भी एक वैल्यूएबल थिंग होती है उसको हम असेट्स कहते हैं। असेट जो हम ओन करते हैं, हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, मैं चाहता हूँ आप बच्चे रिस्पॉन्स करें। 2 आंसर आए हैं सर, ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है। लक्षिता कहती है विच वी ओन इज नोन एज असेट। जो चीज हमारी है वो हमारी असेट है। और बताएं, मैं इन्हीं रिस्पॉन्सेज से आप सब बच्चों को आंसर दे दूंगा। पहला वर्ड सर असेट, ये आगे दोस्तों आपके साथ डेफिनेशन। मैं आपके साथ सारी स्क्रीन आपको मैसेज कर दूंगा पिक्स लेके, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, आप बस कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। ये देखो असेट्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं असेट्स आर द रिसोर्सेज। असेट्स एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। पहला वर्ड आ गया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, यानी जिसके हम ओन्ड मतलब जिसके हम मालिक हों और जिस पे हमारा कंट्रोल हो। नेक्स्ट, जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिले, यानी सर ये दूसरा पॉइंट आ गया। असेट्स वो होते हैं जिससे हमें क्या मिले? बेनिफिट मिले। और लास्ट है कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। इट मीन्स सर जिसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सके मॉनेटरी टर्म्स में। तो अगर ये तीनों कंडीशन, अब क्वेश्चन ये है क्या सर ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं यस, ये प्लस का साइन है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई इट मीन्स वो हमारी क्या है? असेट है। तो मैं आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा इसके बारे में। जितना मैंने आपको कराया मैं जरा एक बार आपके साथ वापस आता हूँ। बेटा नोटिंग करने की नीड नहीं है, मेरे साथ बस ये 5 चीजें समझनी है। असेट थी, लायबिलिटीज थी, और अगर याद करो हमारी थर्ड चीज क्या थी? कैपिटल थी। फोर्थ क्या थी? फोर्थ था सर इनकम। इनकम का मतलब था रेवेन्यू। फिफ्थ क्या था? बेटा जल्दी जल्दी आप हेल्प करोगे, मैं भूल गया हूँ, अकाउंटेंसी क्लास भूल गया था। फिफ्थ क्या है? आप सब बच्चे मुझे बताएंगे सर फिफ्थ क्या था? बेटा हेल्प करो मेरी जल्दी जल्दी। फिफ्थ में क्या था? साक्षी कह रही है सर फिफ्थ में एक्सपेंस था। हर्षिता, संजना, बेटा पार्टिसिपेट करो आप। वेरी गुड बेटा, टोटल हमारे पास इस टाइम 34 स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूं आप 34 के 34 पार्टिसिपेट करो। बेटा लास्ट क्या था? एक्सपेंसेस। वेरी गुड, सब बच्चों को याद है सर लास्ट था हमारा एक्सपेंसेस। ये 5 चीजें हैं, बस 5 चीजों के साथ काम खत्म हो जाएगा। भूमि ने भी बता दिया है सर एक्सपेंस है। बस ये सारे के सारे क्या हैं? These are called keywords। एक बार कीवर्ड समझ आ गए उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे आपको सिखाने हैं रूल्स, ग्रामर, और एक बार रूल्स भी समझ आ गए तो अकाउंट्स पूरा का पूरा वैसे ही समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। बेटा मुझे लास्ट ईयर बच्चों ने, गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे थे, उन्होंने मुझे बताया था सर ये जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं असली वाला अकाउंट्स। उसने कहा मुझे सर ये जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये असली है, यानी नकली अकाउंट्स नहीं है, असली वाला अकाउंट्स है। मुझे उस बच्चे की बात आज तक याद है। बेटा उसका बोलने का मतलब था असली का मतलब होता है ए से होगी असेट,
C से हो गई कैपिटल, L से लायबिलिटी, I से इनकम और E से एक्सपेंस। यानी अकाउंट्स आप कौन सा पढ़ रहे हो, असली पढ़ रहे हो, नकली अकाउंट्स पढ़ रहे हो? जल्दी बताओ बेटा, आप कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हो? असली वाला अकाउंट्स पढ़ रहे हो। और उसके अंदर 5 चीजें। फिर हमने आज आपके साथ फर्स्ट पॉइंट उठा लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है असेट्स। हाँ, फर्स्ट पॉइंट हमने आपके साथ क्या उठा लिया है? असेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। असेट्स में उन्होंने बताया था, असेट्स वो होती हैं जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, यानी जिसके हम मालिक होते हैं। ओन्ड होती हैं और कंट्रोल होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं। प्लस एक बात बताओ, ये एक एग्जांपल लो जरा बुक का। ये बुक है आपके मेरे पास, क्या इस बुक का मैं मालिक हूं? क्या मैं इस बुक का मालिक हूं? यस। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं इसमें से कोई भी एक पेपर निकाल के मैं उसको फाड़ सकता हूं? क्या दूसरा पेपर भी फाड़ सकता हूं? यस। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही। बेटा पार्टिसिपेट करोगे तो आसान, मैं अकाउंट्स इजी बना दूंगा बहुत। वेरी गुड। यानी सर मैं इसका मालिक भी हूं और मेरे इस पे कंट्रोल भी है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ था, ये असेट की डेफिनेशन है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बेटा आप जहां भी क्लासेस ले रहे हो, स्कूल में या अगर ट्यूशन भी लगा रखी है, तो भी आप मेरी क्लासेस को स्किप मत करना। ये मत सोचना कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं तो उसको हम छोड़ दें, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। बेटा मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का पास आउट हूं, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल का कुछ भला किया जाए। हमने तो कर लिया अपनी पढ़ाई, अब हम चाहते हैं कि मैं कुछ आप सब बच्चों की भी हेल्प कर सकूं। तो आप पूरी कोशिश करना मेरे साथ साथ, और मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। जैसे मैं आपकी मैथ्स की क्लासेस भी रखवाऊंगा। अगर आप बच्चों को मेरा समझ आएगा तो फिर मैं उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपकी रखवा दूंगा, जिससे आप सब बच्चों को बाहर पढ़ने की कोई जरूरत ही ना पड़े। हाँ सर, ओन्ड एंड कंट्रोल। दूसरा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मुझे एक बात बताओ, क्या इस बुक से मुझे बेनिफिट मिलता है? जल्दी बताओ क्या हमें। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा, आप बस बने रहे। क्या मुझे इससे बेनिफिट मिलता है? यस, कह रहे हैं बेनिफिट मिलता है, बुक से बेनिफिट मिलता है। और लास्ट था, क्या मैं इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसको, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसे रुपीज में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर अमेरिका होता तो मैं किस में कन्वर्ट करता? डॉलर के अंदर। तो आपने चेक करना है क्या मैं बुक को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस। बेटे लास्ट में देखो प्राइस लिखा होता है, ये लिखा हुआ है ₹610, 610 रुपए की है। इट मीन्स अगर सर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम उसे क्या बोलेंगे? असेट्स। मैं आपसे कुछ और बातें करता हूं इसी के अंदर। मुझे बताओ, ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूं, क्या ये पेन मेरी असेट है या नहीं है? मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है बेटा रुपीज में। खुशबू, रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब बताओ मेरा क्वेश्चन, ये पेन, क्या ये मेरी पेन असेट है या नहीं है? जल्दी बताएंगे। हर्षिता कह रही है यस सर है, पेन असेट है। हाँ, मेरा कह रही है सर नो, असेट नहीं है। बेटा कंडीशंस लगाओ। सब बच्चे कह रहे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं यस सर ये पेन आपकी असेट है। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। क्या ओन्ड एंड कंट्रोल, क्या मैं इसका मालिक हूं इस पेन का? यस। क्या मुझे इस पेन से बेनिफिट मिलता है? यस। बेटा पढ़ाने में मेरे काम आता है, मुझे इससे बेनिफिट मिलता है। क्या मैं इसको रुपीज में देख सकता हूँ? यस। ये आई थिंक शायद 50 रुपए का पेन है। हाँ, तो ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं? ये आपकी बेनिफिट्स होती हैं। एक दो बच्चों के डाउट्स हैं, जरा डाउट्स भी ले लेते हैं हम। एक स्टूडेंट ने कहा सर जैसे ज्वेलरी, सर बट असेट तो बहुत महंगी चीज नहीं होती। बेटा ये अब देखो बच्चे कह रहे हैं
क्या सर 50 रुपए की भी असेट हो सकती है? तो बेटा आंसर इज यस। ये गलत धारणा मत लेके बैठना कि सर अगर असेट 5 लाख रुपए की होगी तभी असेट कहलाएगी। बेटा 50 रुपए की भी अगर है तो भी क्या कहलाएगी? असेट। हाँ, तो ये असेट है हमारी। अभी हम आगे चलेंगे सर, इसमें और कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो गलत नहीं पढ़ के चलना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी अकाउंट के अंदर। सर असेट्स के कुछ एग्जाम्पल बताओ आप। मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ असेट्स के, आपको और क्लियर हो जाएगा सर किस तरह से हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आओ असेट्स के हम एग्जाम्पल देखें। ये आ गई आपके साथ स्क्रीन और हम चल रहे थे असेट्स के एग्जाम्पल पे। मेरे कंप्यूटर में बता रहा है, मेरे कंप्यूटर पे बता रहा है। बेटा ये देखो आराम से, ये सारे असेट्स हैं, आप इनके बारे में आराम से सोच सकते हो। अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट असेट तो आपको पता ही है, कैश होती है। बेटा कैश अगर हमारी पॉकेट में है तो उस पे हमारा कंट्रोल है। क्या कैश से बेनिफिट मिलते हैं? यस। आपने तीनों कंडीशंस लगानी है। क्या ये रुपीज में कन्वर्ट हो सकता है? यस। तो ये हमारा क्या हो गया? कैश हमारी क्या है? असेट है। बच्चे देखो कितने शार्प हैं, कह रहे हैं सर ये तो पुराना नोट लग रहा है 1000 का जो बंद हो चुका है। बेटे बच्चों का आप दिमाग देखो कितने इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स। कह रहे हैं सर ये तो पुराना नोट है 1000 का जो बंद हो चुका है। बेटा मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखाया है आपको कैश। हाँ मुझे पता है ये नोट बंद हो चुका है। और आगे चलते हैं। फर्नीचर, ये देखो ये सारे फर्नीचर हैं, चेयर्स हैं, यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है, चेयर्स हैं, एलमीरा है, फर्नीचर है। इसको आप फर्नीचर को टेक्निकली पता है अकाउंट्स में क्या बोलते हो? आप इसे बोलते हो ऑफिस इक्विपमेंट। तो टेक्निकली वी कॉल्ड ऑफिस इक्विपमेंट। तो नॉर्मल फर्नीचर बोलते हैं, आप क्या बोलोगे? ऑफिस इक्विपमेंट। उसके बाद सर और क्या क्या है इसके अंदर? बेटा यहाँ देखो हमारे पास, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो कार है, कार भी हमारी असेट है। यहाँ चेक करो आप, लैंड एंड बिल्डिंग, ये चेक करो आप, लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी क्या होती है? असेट। पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी अगर हमारी है तो असेट होगी। इधर लिखा है मशीनरी। बेटा मशीनरी के अंदर आपके एसी आ जाएगा, फैन आ जाएगा, कोई भी मशीन है वो सब यहाँ आ जाएंगे। और सर ये क्या लिखा है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है आपका सामान, जो सामान आप खरीदते हो और बेचते हो। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि सर असेट्स क्या होती हैं, हल्का सा हिंट दे दिया मैंने आपको असेट्स के बारे में। मैं वापस आता हूँ आपके साथ जरा। मैंने आपको बेटा असेट्स के हिंट दे दिए और आपको मैंने ये सब बता दिया। अब एक मेरे एग्जांपल आप बताओगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, कहता सर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ पूछो क्या बात है। कह रहे सर आत्मा, बेटा बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और मैं चाहता हूं आप सब भी क्रिएटिव हो मेरे साथ। कह रहे सर आत्मा जैसे भूत, चुड़ैल, कह रहे क्या सर ये सारी भी हमारी असेट्स होती हैं? बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। कह रहे हैं क्या सर आत्मा भूत हमारी असेट्स होती हैं? मैंने कहा एक बार जरा कंडीशन लगा के देख लेते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम क्या मानेंगे? हाँ ये क्या है? हमारे असेट हैं। पहली बात, क्या आत्मा हमारी है, ओन्ड और कंट्रोल है? दूसरा, क्या आत्मा से बेनिफिट्स मिलते हैं? तो बच्चा कहता है यस सर, अगर आत्मा से बेनिफिट्स तो हमें मिलते हैं, हमें फायदा मिलता है, वो हमारी सारी विशेष पूरी कर देती है। मैंने कहा क्या आत्मा के ऊपर हमारा कंट्रोल है?
क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो बच्चा कहता है हाँ सर, एक नींबू रखो सर बीच में। बेटे बच्चा देखो कितना क्रिएटिव है, एक नींबू रखो और सर उसके पास 4 ऐसे 5 मिर्चें रखो और उसके बाद आप कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने कहा नालायक है, कैसी कैसी बातें कर रहा है बेटा, ऐसे नींबू रखने से कंट्रोल थोड़ी आता है। इट मीन्स आत्मा असेट नहीं हो सकती। हाँ, तो आपने भावुक नहीं होना, आपने ऐसा नहीं सोचना कि क्या आत्मा हमारी असेट है कि नहीं है। सारी कंडीशंस को लगा के देखना है। कुछ और बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेटा कल हम क्या करेंगे, कल संडे है, मैथ्स की क्लास। कल मैं आपकी एक मैथ्स की क्लास रखवाऊंगा एक सर से, डेमो क्लास रखवाएंगे। आपकी टाइमिंग्स हैं शाम को 5 बजे, तो 5 PM आपकी मैथ्स की क्लास है। मैं आप सब बच्चों का इसका भी लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। आराम से मेहनत करो, सारी क्लासेस आराम से अटेंड करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट्स की, उसके लिए भी मैं आप सब बच्चों को बता दूंगा क्या उसकी टाइमिंग्स हैं। तो टाइमिंग्स आप बच्चों को मैं ग्रुप पे बता दूंगा। बेटा अगर ग्रुप में देखें हम, तो ग्रुप में हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 125। चालू करे था बेटा ग्रुप में टोटल स्टूडेंट्स 125 थे, बट अगर मैं अभी क्लासरूम में देख रहा हूं तो क्लासरूम में सिर्फ 36 स्टूडेंट्स हैं। तो आप सब ने क्या करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आज फीडबैक देना है अबाउट द क्लास, कि आपको क्लास समझ आई है, क्या आपको कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा सकें। बेटा मैं क्लासेस, बच्चे कह रहे हैं सर क्लासेस मैं आपकी शाम को ही रखा करूंगा, जिससे आपके स्कूल में, बिकॉज स्कूल टीचर्स का आज मेरे पास मैसेज आया था कि सर आफ्टरनून में क्लास मत रखो, हमारी स्कूल की क्लास होती है। तो मैं कल संडे है, कल 5 बजे मैथ्स की क्लास लेंगे और मैं भी अपनी क्लासेस इवनिंग में लिखूंगा। तो अपनी सारी क्लासेस लूंगा। आप बेटा बस आपने बाकी सारे बच्चों को भी कन्विंस करना है टू टेक द बेनिफिट ऑफ माई क्लासेस। मैंने आज आपको एक छोटी सी बात बताई है, असेट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे सर लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। बेटा एनी डाउट्स, आपने मेरे साथ साथ रहना है क्लास के अंदर हमेशा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, वो बन गया। उससे आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा मेरे ऊपर कि हाँ जिससे हम क्लासेस ले रहे हैं, क्या आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। स्क्रीन पे देखो आप जरा ध्यान से। बेटा स्क्रीन पे ये हैं जिनकी आप बुक पढ़ते हो, CA डॉक्टर GS ग्रेवाल। आप चाहोगे तो आप बुक पे देख सकते हो। इन्हीं के साथ ये दूसरे सर हैं, इनका नाम है RK खोसला सर। कुछ बच्चों ने कुछ गवर्नमेंट स्कूल में एक और बुक यूज कर रखी है जिसका है प्रोफेसर DK गोयल। ये सारे बुक के ऑथर्स हैं जिनकी आप बुक यूज करते हो। और इनके साथ ये जो स्मार्ट सा लड़का खड़ा है, जैसे ये खड़ा है, ये जो स्मार्ट सा लड़का खड़ा है बेटा, ये मैं हूँ, CA वरुण वार्ष्णेय। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ये मत सोचना कि सर फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो उसका क्या यूज है। तो आप सबके बेनिफिट के लिए है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको मेरी क्लासेस का। अच्छा लास्ट थिंग बेटा, आज हम अपनी क्लास छोटी रखेंगे, आज बड़ी क्लास नहीं रख रहे क्योंकि पहली क्लास है आपकी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू पार्टिसिपेट इन माय क्लास। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। हाँ बेटा आज की क्लास छोटी रखेंगे जिससे आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।